So this entire chapter, ये पूरा जो अध्याय है इसमें बताया गया महाराज परीक्षित के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न और महाराज परीक्षित श्रवण के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोले या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। प्रश्न पूछने के पहले एलिजिबिलिटी तो होना चाहिए, किससे पूछ रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न आप जिससे पूछ रहे हैं उस पर श्रद्धा है कि नहीं। मान लीजिए अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं लेकिन अर्जुन को कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं होगा प्रश्न पूछने का। आप किसी दुकानदार के पास, किसी व्यापारी के पास जाते हैं, उसके पास कुछ सामान है, ये सामान अच्छा है क्या, वो बोलता है अच्छा है, और फिर आप अपने साथ जिसको शॉपिंग पे ले गए झूठ बोलता है अच्छा नहीं, तो पूछ क्यों रहे। इवन इन मटेरियल टर्म, आप सब्जी वाले से पूछ रहे आलू कैसे दिए, 50 रुपए किलो, झूठ बोलते हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे। Even in basic gross materialistic things, अगर श्रद्धा नहीं है तो पूछने का कोई फायदा नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन में आप जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति पे, तो मत पूछिए, क्योंकि पूछने पे आप अपना और उसका टाइम वेस्ट करेंगे। मान लीजिए परीक्षित महाराज पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवतम बोल देते हैं, और 7वें दिन पे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो भी आपने कहा सब सही है क्या, ऐसा ही है। इसलिए श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है। द्रौपदी जी भगवत गीता में कहते हैं भगवत गीता पढ़ने का फायदा नहीं जब तक आप ये न समझें कि कृष्ण भगवान है, कोई फायदा नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल लेवल पे अप्रोच कर पाओगे गीता को, डिवोशनल लेवल पे भक्ति नहीं मिलेगी भगवत गीता से जब तक ये नहीं समझोगे कि ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। प्रॉपर इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि गीता को समझना है तो वैसे समझिए जैसे अर्जुन ने समझा, और फिर प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन में आता है। तो सबसे पहला जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस पर विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए। हम भागवतम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हमारा को भागवतम पे श्रद्धा नहीं है, अब बोलते हैं पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या परीक्षित महाराज सच में हुए कि एक काल्पनिक पात्र है, क्या सुखदेव गोस्वामी सच में है कि एक काल्पनिक पात्र लेके हमको कुछ सिखाने के लिए दिया गया है, तो फिर आप भागवतम पढ़िए मत, दूर रहिए उससे, टाइम वेस्ट होगा। चाहिए हैरी पॉटर पढ़िए, तो जिससे इंक्वायरी कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष भागवत हो या ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत या ग्रंथ भागवत, अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर हम भक्ति नहीं। सबसे पहले टाइम पास करने के लिए प्रश्न नहीं पूछते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे, लेकिन अगर आपको डिवोशनल जाना है तो डिवोशनल लेवल पे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो आपने कह दिया भागवतम में या गीता क्लास में, उसका विपरीत प्रूफ करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसका विपरीत प्रश्न करेंगे। जैसे अभी बोल दिया कि श्रद्धा होनी चाहिए
तो कोई पूछेगा लेकिन श्रद्धा नहीं है तो प्रश्न तो पूछना चाहिए, या तो फिर श्रद्धा तो अभी नहीं होती तो प्रश्न तो पूछना चाहिए ना। यहाँ पे शास्त्र में बोला गया है कि जब तक श्रद्धा ना हो कोई फायदा नहीं। इवन जीव गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक आपका शिष्य तैयार नहीं हो उसको उत्तर भी नहीं देना चाहिए। ये भी भागवतम में मिल जाएगा आगे चल के। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहेंगे आगे दशम स्कंद में परीक्षित महाराज, हे महाभाग्यशाली, जब वो पूछेंगे आकाशुर के बारे में कि आपका श्रवण में कितना रुचि है, आप कितने उत्सुक हैं प्रश्न पूछने के लिए, कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कृष्ण की लीलाओं कथाओं को सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं आप। तो ये उत्सुकता अगर नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर प्रश्न पूछ तो लेंगे लेकिन उसका उत्तर शायद ईयर लोब्स होते हैं, कान के दरवाजे पर ही अटक गए, यहाँ नहीं पहुंचे। और श्रद्धा नहीं है तो भी यहीं पर अटकेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि आप किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, ये भी क्यों पूछ रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। परीक्षित महाराज जानते हैं सुखदेव गोस्वामी क्यों पूछ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, या ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में क्या क्या है। तो अपना ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज को ज्योग्राफी का एग्जाम देना है तो अपना ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तब आप पूर्ण उसका फायदा उठा सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो भक्त बन चुके हैं। भक्त बन चुके हैं मतलब 16 माला कर रहे हैं। जो 1 माला 2 माला नया व्यक्ति हो उसकी अलग बात है, हम उसकी बात नहीं करते। हमें उन भक्तों की बात कर रहे हैं जो भक्ति में आए हैं और 16 माला रोज करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, 4 दिन का पाठ। वो जो रोज प्रभुपाद को प्रणाम करता है और प्रभुपाद को मानता है कि प्रभुपाद जी आचार्य, जो भगवान को प्रणाम करता है और मानता है भगवान है, वही व्यक्ति अब श्रद्धा पूर्वक प्रश्न नहीं तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल टिटिलेशन मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल गुदगुदी होती है शरीर में, वैसे ही किसी के मन में गुदगुदी करने के लिए कुछ जैसे एडवेंचरस राइड्स होती है डिज्नीलैंड, पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, एसएल वर्ल्ड होता है। तो आजकल तो बहुत सारा राइड जैसे जा रहा है और ऐसा जाता है नीचे पानी में स्प्लैश होके आता है, तो क्या है तो जस्ट एक एडवेंचर था, 2 मिनट खत्म हो। तो उस लेवल पे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। परीक्षित महाराज वैसे भक्त नहीं, वो जानते हैं। और प्रश्न वो पूछो जो जिसका उत्तर आपको फायदा देगा, या जिसका उत्तर आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में, अपने अधिकार के लेवल का प्रश्न पूछना। एक बार भी परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि राधा रानी के बारे में बताइए। हालांकि महाभागवत वैष्णव है परीक्षित महाराज, इनको कॉन्टेक्स्ट नहीं क्या होगा। वो वहीं पे पूछे जो उनको रुचि तो ऐसा सब में होता है वैष्णव को, हर कृष्ण कथा में। एक उदाहरण, क्योंकि एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा था, राधा रानी को प्रभुपाद ने डांट दिया अमेरिका तो प्रश्न प्रभुपाद जी भक्तों को प्रेरित करते थे
प्रश्न पूछने के, लेकिन प्रश्न वो पूछो जो आपकी अभी की परिस्थिति से आपको थोड़ा सा ऊपर उठाए भक्ति, 1 इंच ही सही, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए वो प्रश्न पूछो। आप प्रसाद ले रहे हो, आपको चपाती चाहिए, प्रभु जी चपाती है क्या और है, दे दो ना एक, तो वो आपका प्रश्न वैलिड है। आपको चपाती चाहिए, आपको भूख लगी है, आपने एक चपाती और खाई, अब आप संतुष्ट हो गए, तो ये प्रश्न होता है, और नहीं तो प्रजल्प हो जाता है। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी में कितने बाल हैं बताइए, आप व्यासासन पे बैठे हो ना, बताओ उत्तर। ऐसे मूर्ख लोग यार, चलो बता भी दिया, क्या करें, 1,74,583 बाल है, बोलो क्या करें, एक भी तोड़ सकता है, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे जीवन में? कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं, क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन में? क्यों पूछ रहे हैं? कुछ लोग अपना ज्ञान दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये देखिए हमारे पास कितना ज्ञान। वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे, या तो उसको पता है कि भैया स्पीकर तो ये सब बोलेगा नहीं, या तो आता नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं, पता भी नहीं करता। एक बार ऐसे टक्करवादी मिल जाते उसको तो और बता देते ज्ञान, लेकिन अपना ज्ञान दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उसके प्रश्न में अहंकार छुपा हुआ है। कुछ लोग जो स्पीकर कह रहा है उसको नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमने जो बताया, जो आपने स्थापित किया उसको तोड़ने के लिए। ये भागवतम चल रहा है कि कोई साइंस कन्वेंशन चल रहा है, कि जहाँ पे एक साइंटिस्ट ने रखा, वो एक डिबेट थोड़ी चल रही है। पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने एक भी चैलेंजिंग प्रश्न नहीं पूछा कृष्ण, और जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर को अर्जुन बहुत ध्यानपूर्वक सुने, तभी तो कहे नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। पूछने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए चलो पूछ लेते हैं, अब क्या बोलेंगे अभी बताइए। आप पिछले 10 साल के लेक्चर ले लीजिए किसी एक स्पीकर का, आप देखेंगे सेम प्रश्न उठता है, हर जगह सिमिलर प्रश्न उठते हैं। आपने देखा है, अब महाराज लोग सब टॉलरेंट हैं, सहनशील है, लेकिन प्रश्न उसी तरह, कई बार तो वही आदमी बार बार प्रश्न पूछता है। हमने देखा है एक वक्त है तो जो भी स्पीकर आया तो उससे वही एक ही प्रश्न पूछे, अभी तक उसको शांति नहीं मिलता है, सालों बीत गए। आप देखिए मैराथन आएगा अभी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ट्रैवल करेंगे, उनको वही प्रश्न पूछ जाएगा, महाराज बुक लेते नहीं, कैसे समझाएं? महाराज उत्साह नहीं आता पुस्तक वितरण के लिए, नहीं तो फिर नॉर्मल टाइम है, महाराज जब के लिए उत्साह नहीं आता, कभी उत्साह ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। कितनी बार क्वेश्चन सुना है, सेम आंसर ही देते हैं महाराज। वही प्रश्न पूछे, वो व्यक्ति श्रवण नहीं कर रहा है, सॉरी टू से, पर प्रभु जी मैंने ये प्रश्न कभी नहीं पूछा, बट किसी और ने पूछा है ना, उसका आंसर आ गया ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? मतलब श्रवण नहीं कर रहे हो आप। प्रभुपाद जी के पास एक वक्त आया प्रश्न पूछने, प्रभुपाद बोलते तुम रास्कल शिष्य हो। प्रभुपाद बोलते हैं तुम रास्कल शिष्य हो। प्रश्न पूछने पे ऐसा प्रश्न आया था मुझे, प्रभुपाद बोले मेरे ये सारे प्रश्न में उत्तर मैंने अपने पुस्तकों में दिया है, तुम पढ़ते नहीं हो, इसीलिए आके मेरे को तंग कर। वही प्रश्न, प्रभु जी जब में उत्साह कैसे लाएं, प्रभु जी रीडिंग में उत्साह कैसे लाएं, कभी उत्साह ज्यादा होता है, कभी नीचे होता है।
सभी प्रश्न पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं क्या? इसका उत्तर नहीं दिया गया, दिया गया, वही चीज पूछते रहते। So sad. टाइम वेस्ट, कुछ नए और पूछो, क्योंकि आप पूछ ही नहीं सकते क्योंकि आपने श्रवण नहीं किया ना। आपने श्रवण किया नहीं है, रीडिंग किया नहीं है, क्योंकि सब आंसर दिया है इसमें। श्रीमद् भागवतम में सारे आंसर हैं, भगवत गीता में सारे आंसर हैं। उसके ऊपर प्रभुपाद जी के तात्पर्य कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ छूट जाए। उसके ऊपर से प्रभुपाद के लेक्चर, अन्य डिवोटियों के लेक्चर, ना भक्तों के लेक्चर सुनते हैं, फिर भी वही प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए पूछते हैं कि चलो हमारा नाम आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, हो सकता है, क्योंकि नाम के लिए तो संसार में हम लोग जी रहे हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं मतलब ये कोई गलत नहीं जो हम कह रहे हैं, ऐसा होता है। क्यों प्रश्न पूछा है पता है, अब पूछ भी रहा है तो सुना नहीं है लेक्चर में। कई बार तो लेक्चर में बोला जाता है फिर भी पूछता है वो कि ऐसा क्यों प्रभु जी, आंसर दिया मैंने, लेक्चर सुना नहीं। तो श्रवण का क्वालिटी नहीं होगा तो प्रश्न पूछने का अधिकार है हमारा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना और सामने वाले। यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति थे, उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। प्रश्न सही में उचित व्यक्ति से पूछना चाहिए और उचित प्रश्न पूछना चाहिए। बाबा जी बोलते हैं गुरु के पास जाके ये नहीं पूछना चाहिए मैं कौन सा शेयर खरीदूं। हालांकि वही प्रश्न आते हैं, हम तो सुनते हैं अलग अलग गुरुओं से सुनते हैं कि प्रश्न वही आते हैं कि महाराज हमारा गृहस्थी जीवन में ये चल रहा है, क्या करें, पत्नी के साथ जम नहीं रहा, पति के साथ जम नहीं रहा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। ये प्रश्न तो गुरु के पास ले जाने का प्रश्न है। महाराज कोरोना कब खत्म होगा, फिर महाराज आंसर दे देते थे, बोलते ठीक है भाई शाम को ब्रह्मा जी का फोन आएगा पूछ के बता दो। कोरोना खत्म हो ना हो आपका भक्ति में कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? फिर क्यों सुखदेव गोस्वामी, क्यों भागवतम में लिखा हुआ है प्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। एक वायरस आके आपकी भक्ति खराब कर दिया तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में तो इतने सारे पशु पक्षी मनुष्य भरे पड़े, ये नहीं कर सकते आप, भूल जाइए। अगर छोटे से वायरस से डिस्टर्ब हो गई आपकी भक्ति, बहुत बहुत दूर है चालू करने के लिए। वायरस आ गया इसलिए मेरी जब डिस्टर्ब हो जाए। आज ना मेरे को छींक आ गई थी सवेरे मंगल आरती में और एक नरसिंह आरती में, इसलिए मेरा पूरा जब डिस्टर्ब हो गया। बहुत अच्छा, अगर आप इतने से डिस्टर्ब हो जा रहे हो तो भक्ति करोगे। तो प्रश्न पूछना चाहिए वो प्रश्न जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए। प्रश्न उठते हैं कि महाराज हम तो दीक्षित भक्त भी दुख क्यों भुगतते हैं, जिसने दीक्षा ले ली है वो भी दुख भुगत रहा है, ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों नहीं पढ़ा एनओडी? भक्ति रसामृत सिंधु में क्लियर लिखा हुआ है, क्या दीक्षा लेने से आपके पुराने कर्मों का फल खत्म हो गया? अच्छा दीक्षा के बाद आपने कोई पाप नहीं किया? बताइए, कोई ऐसा है भक्त जो कह सकता है हमने कोई पाप नहीं किया?
अपापवृत्तम, तो भगवान के लिए यूज किया, आपसे नहीं होते पाप, सबसे पाप होते हैं, अपराध होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो फिर दुख क्यों नहीं मिलेगा? बीजम कूटम अप्रारब्धम प्रारब्धम, कृष्ण बोलते हैं बीजम कूटम अप्रारब्धम खत्म कर देंगे आप भक्ति अच्छे से करोगे तो, लेकिन प्रारब्ध तो फिर भी सहना पड़ेगा। क्लियरली लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में, फिर भी पूछता है कि दीक्षित भक्त को दुख क्यों मिलता है? यानी श्रवण की श्रवण नहीं है हमारा, जो इसलिए प्रभुपाद जी बोले रीड माय बुक स्क्रूटनाइजिंगली, क्योंकि जो श्रवण नहीं करता, मतलब जो पुस्तक नहीं पढ़ता, प्रभुपाद जी के लेक्चर या अन्य लेक्चर नहीं सुनता ध्यान पूर्वक, वही व्यक्ति प्रश्न पूछेगा। यस, ये बात सही है कि आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रश्न पूछना मतलब बुद्धि का परिचय देता है। तो आप कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हो मतलब आपकी बुद्धि उतनी है। अंग्रेजी में कहावत है ना, fool goes undetected until he opens his mouth। एक मूर्ख व्यक्ति का आइडेंटिटी तब तक पता नहीं पड़ेगा जब तक वो मुंह न खोले। तो आपने मुंह खोल के अपना आइडेंटिटी दे दिया। आप देखिए किसी भी महाराज का, किसी भी डिवोटी का लेक्चर खोल लीजिए, कोई भी लेक्चर रैंडमली, क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं, कोई भी लेक्चर खोल लीजिए, अब किस प्रकार के क्वेश्चन उठे वो देखिए। कई बार तो क्वेश्चन टॉपिक से कोई तालमेल ही नहीं हो। भगवान राम ने रावण को मारा, ये मुद्दा चल रहा है क्लास में, प्रश्न आएगा तो कृष्ण ने तो कंस को हाथ से मारा, भगवान राम ने रावण को धनुष बाण से क्यों मारा? गलती हो गई, भगवान से आपसे बिना पूछे कुछ कर दिया, अगली बार आपसे पूछ के करेंगे। एक आध बार तो मैंने ऐसे उत्तर दिया है, प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं, मैं बोला गलती हो गई भगवान से। हम जब मिलेंगे भगवान को बोलेंगे प्रभु इससे पूछ लिया करो अगली बार, क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान से गलती हो गई क्या? तुमको मनुष्य शरीर देके बोलने का शक्ति किसी को अहंकारी व्यक्ति, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दीक्षित हैं कि नहीं दीक्षित। दीक्षा लेने के बाद भी अहंकार है, दीक्षा लेने के बाद भी मूर्खता है, अगर आप नहीं सुधर रहे तो क्या करेंगे? इसका मतलब नहीं कि दीक्षा ले लिए तो आप तुरंत आचार्य बन गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दे दिया और उसे झटका 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 लगा और फिर वो रोने लगा। क्यों रो रहे हो? शिष्य ने पूछा क्यों रो रहे हो गुरुदेव? बोले मैं तुमको सब दे दिया, मैं खाली हो गया। ज्ञान देने से बढ़ता है, कृपा देने से बढ़ती है, भक्ति देने से बढ़ती है, इसकी कैसे खाली हो गई? क्योंकि भक्ति थी नहीं। तो क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? श्रवण नहीं करते इसीलिए प्रश्न उत्तर ये ऐसे प्रश्न आते हैं। श्रवण करोगे तो इंटेलेक्चुअल प्रश्न आएंगे, इंटेलिजेंट मतलब जैसे परीक्षित महाराज पूछे, श्रवण करने वाले के प्रश्न का क्वालिटी अलग और फिर उत्तर देने वाले को भी आनंद आता है क्योंकि तो पूछा भाई। इतना लेक्चर चल रहा है, इतना लेक्चर चल रहा है, किस डायरेक्शन में सडनली प्रश्न आएगा, या तो आपके तथ्य को तोड़ देगा, आपने जो प्रस्तुत किया उसको तोड़ देगा, वो बड़ा अपराध है। जो व्यासासन में कोई बैठा है, आचार्यों के चरणों में अपराध हो जाता है। नहीं तो कोई कुछ कहीं और की बात कर लेगा। बात चल रही है कि पुस्तक वितरण बढ़ाना चाहिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराज अभी तो बीजेपी सरकार है सेंटर में, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है बीजेपी सरकार, तो इससे पुस्तक वितरण पर प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे प्रहलाद महाराज भक्ति करने में नहीं डरे, प्रचार करने में नहीं डरे जब हिरण्यकशिपु का राज था। और आप छोटी छोटी चीजें करते। प्रभुपाद के समय में कौन सी सरकार थी? पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में प्रभुपाद ने प्रचार किया, कौन सी सरकार मिली प्रभुपाद?
राजा परीक्षित की दरगाह थी क्या? तो कई बार प्रश्न, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। बेसिक, अभी ये तो बताया गया कि क्या नहीं कहते, क्या नहीं नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहले तो उस व्यक्ति पे श्रद्धा होनी चाहिए। हमने बोला श्रद्धा मतलब पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, देखिए ये भक्त ने कहा कुछ, मतलब इसका कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है, कुछ रियलाइजेशन है, तभी कह रहा है। तो अब मैं अपनी भक्ति को थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ाऊं, ये अगर प्रश्न पूछूं, अगर मेरे इस प्रश्न का अगर मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो हो सकता है मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरी साधना में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। तो मुझे पूछना, जब तो लेक्चर में बात हो रही हरिनाम अच्छे से ध्यान पूर्वक जब करना, तो प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभु जी या महाराज जो भी, जैसे ये मन, ये भी बार बार प्रश्न आते हैं कि हम जब करने बैठते हैं मन इधर उधर भागता है। अरे ये प्रश्न का उत्तर तो कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता में दे दिया है। 5000 साल से वही प्रश्न घूम रहा है ब्रह्मांड में। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं भगवान की वाणी घूम रही है। हम जैसे लोगों को प्रश्न वही वही उठ रहे हैं, इसलिए भगवान की वाणी घूम रही है, हमको उत्तर देने। कितनी बार पता नहीं अपने जीवन में हमने ये उत्तर दिया होगा, तो मन चला जाता है जब जब करते। तो भगवान ने बोला है ना, अर्जुन ने भी यही तो प्रश्न पूछा था, इसका आंसर नहीं पता आप लोगों को, प्रचार करके आ जाए। आश्चर्य की बात देखिए, एक भक्त जो 3 साल से 16 माला कर रहा है, वो प्रश्न पूछता है कि मन भटकता है जब मैं क्या करें। अब उसी को जब उसका जूनियर यही प्रश्न पूछता है तो ये आंसर दे देता है। जब आंसर दे दिया तो तुम अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर पाते? आप समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति 16 माला अभी चालू किया 1 महीना पहले, और वो दूसरे भक्त से, अपने सीनियर से प्रश्न पूछता है जो 16 माला करता है 5 साल से, कि प्रभु जी मन भटकता है क्या करें, तो ये आंसर तो दे ही देगा। लेकिन जो 5 साल से 16 माला कर रहा है वो जाएगा जो 15 साल से 16 माला कर रहा है वही प्रश्न पूछने के लिए, प्रभु जी मन भटक रहा है क्या करें, तो 15 साल वाला आंसर दे देगा। फिर वो जाएगा 30 साल वाले के पास वही क्वेश्चन पूछने के, तो फिर आंसर क्या चल रहा है? आप दूसरे को दवाई दे रहे हो, खुद भी तो खाओ। कृष्ण क्लियरली बोले हैं गीता में कि क्या करना चाहिए माइंड जब भाग जाए, जब करते। ये प्रश्न पूछने का आप प्रयास किया? प्रभुपाद जी कितनी बार बोले मन को पकड़ने का प्रयास मत करो। कृष्ण बोलते मन को पकड़ के लाओ, लेकिन कैसे पकड़ के लाओ? प्रभुपाद जी समझाते हैं नाम के माध्यम से। नाम सुनो, मन भाग भी रहा है फिर भी नाम सुनकर आ जाएगा। और वही व्यक्ति ये प्रश्न अलग अलग स्पीकर को पूछेगा, तो जब नाम का हो रहा है आपकी भक्ति कैसे बढ़ोतरी होगी वो पूछेगा। महाराज मेरा एक प्रश्न है, ध्यान पूर्वक नाम जप करने के लिए चटाई पे बैठना चाहिए कि कुर्सी पे बैठना चाहिए? मेरा सर पे ये कोई प्रश्न है पूछने का? हमें आज प्रश्न का टॉपिक निकला तो हम देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न हो रहे हैं। कितना सहते हैं वो भक्त जो ऐसे प्रश्नों को भी क्या करेंगे। कौन सी दिशा में बैठ के जप करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति किसी के कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बाबा जी लिखते हैं पुस्तक में, भक्ति इज इंडिपेंडेंट। तो दिशाओं पे कंट्रोल नहीं है, दिशाओं कंट्रोल नहीं करती भक्ति को। आप किसी भी दिशा में बैठो, आपका मन तो 10 दिशा में भाग ही रहा है, तो क्या फायदा? तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने, प्रश्न पूछने चाहिए जिससे आपकी भक्ति बढ़ी,
नहीं तो फिर क्यों? या तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो कम से कम इतना तो आपने मन में विश्वास लाया कि जो उत्तर मिलेगा उसको पालन करूंगा, अप्लाई करूंगा, नहीं तो मत। जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो क्यों? आप रास्ते पे जा रहे हो, एक ऑटो जा रहा है खाली, आपने रोका, रिक्शा वाले को, रिक्शा इधर, किधर जाना है साहब? किधर नहीं जाना, नाम क्या है तुम्हारा? ऐसे नाम पूछने के लिए तुम्हारा ऑटो रोका है। आओ, आपके चक्कर में उसका 2 कस्टमर चला गया ना। क्या ऑटो वाले को बुलाते नाम पूछने के लिए? क्या करेगा नाम का? तो इस तरह के प्रश्न पूछने का फायदा है, आप उसको अप्लाई करो, सिर्फ पूछने के लिए मत, फॉर्मेलिटी नहीं। अगर क्लास को आधे घंटे 45 मिनट की क्लास को जो ध्यान से सुनेगा, या तो सही प्रश्न पूछेगा या तो बिना पूछे ही उसके उत्तर मिल गए, अब वो जाके अपनी भक्ति बढ़ाएगा। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से 2-4 बार मिले, 6-7 महीने से, और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिला, उसी भी पूरा जीवन चला दिया। और हम लोग 6 करोड़ 7 करोड़ बार प्रश्न पूछते हैं, 15-20 करोड़ आंसर मिल जाते हैं, वहीं के वहीं कहीं जा ही नहीं। फिर भी श्रवण की कैपेसिटी नहीं है हमारी, वो श्रवण अंदर जा ही नहीं रहा, श्रवण अंदर नहीं जा रहा। तो प्रश्नों का टॉपिक था, तो थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं प्रश्न के लिए। हरे कृष्ण।